ये बच्चा जी ये नीचे नाले के उतर जा रहा है, शादमान जो नाला है उस पर नीचे उतर रहा है गुड्डी पकड़ने के लिए। ये साथ जेल खाना की जो दीवार है वो बच्चे हो रहे हैं। तो अभी ये नाले में गिरने लगे थे, मुझे इस भाई ने बताया कि ये जो है ना वो गुड्डी पकड़ते पकड़ते इधर आए नीचे तो नाले में गिरने लगे थे। अब ये जेल की दीवार है, ये छोटे छोटे बच्चे हैं, तकरीबन 10 से 12 साल की उम्र है इनकी। ये देखें कितना ख़तरनाक काम है, और नीचे अगर ये गिरे तो इनको बचाने वाला कोई नहीं है अल्लाह के सिवा। ये देखिए कितना ख़तरनाक ये काम कर रहे हैं, अगर इनका पाँव फिसले और ये गुटर में चले जाएंगे। किन्ने बेचे राती? 3 बेचे हैं भाई। किन्ने किन्ने दे? 300 दे। 300 दे, सही है। तो फिर आज रात आखिरी है? आज आखिरी रात है यार, आज भी दिहाड़ी लावांगे, दिहाड़ी लाग जावे यार, 4-5 दिन आ जावन, चलो कोई यार ठनका लो आ जावन के कोई तो बंदा यार कर लेना। अच्छा। हां जी। ते हुन तक कितनी दिहाड़ी लाई टोटल? हुन तो यार पता नहीं, तो फिर कोई 3-4 हज़ार हो गए। 3-4 हज़ार दिहाड़ी लग चुकी है। अच्छा, यानी आज फिर तुसी शाम तक रात तक किथे ही हो? हां जी, असि काम ये करने पूरा हमारा रात देते हैं। उत्थे अगे दुकाना दे? नहीं, इधर पीछे समनाबाद। अच्छा अच्छा, ठीक है। ये बच्चे पहुंच गए हैं यहाँ पे, जो इनका टारगेट था कि ये गुड्डा इन्होंने उतारना है। अब वो कांटी वगैरह बना के तो कोशिश कर रहे हैं कि हम ये गुड्डा उतार लें। ये वही नाला है शादमान का और जेल की दीवार है। लेकिन उनकी एक और मदद आई है, 3 बंदे हो गए हैं, वो उसके ऊपर चढ़ के भी उसने कोशिश की है, तो वो गुड्डा पकड़ने की बजाय उतरने की बजाय जो है ना वो फट गया है। उनकी कोशिश जो है ना वो नाकाम हो गई है। तो अब देखते हैं कि ये मज़ीद क्या करते हैं। ये आगे हम जी दोस्तों, ये जेल की दीवार है और ये बच्चे आ रहे हैं, 3 से बात करते हैं इनका, इन्होंने क्या गुड़ियाँ जो है ना पकड़ी बेची। अस्सलाम वालेकुम बेटा, क्या हाल है? परेशान नहीं होना भाई आप मेरे? अस्सलाम वालेकुम। तीनों भाई हैं? नहीं, दोस्त हैं। अच्छा, अभी एक मिनट सामने आ जाए। तो अभी मैंने सुना, मैं वो सामने खड़ा था तो कोई आप में से नीचे गिरने लगा था बीच में से नाले में, ये गिरने लगा था। बेटा आपने इतनी खतरनाक कोशिश क्यों की नीचे जाने की? आपको पता है कितना गहरा नाला है? आपका क्या नाम है बेटा? तो बेटा नहीं, एक मिनट, भागो नहीं, परेशान ना हो, ये तो डर के चला गया बेचारा। अच्छा, अभी तक कितनी गुड़ियाँ पकड़ी आपने? मैंने तो फिलहाल एक ही पड़ी है। एक ही पकड़ी है। कहाँ रहते हैं? सामने सामने रहते हैं। इन्होंने कितनी पकड़ी हैं? इनका नहीं पता, ये आपके ये लादा थे, दोस्त हैं आपके? वैसे दोस्त हैं लेकिन इधर की तरफ से मैं इनको देखती तरह अच्छा, तो पकड़ के क्या करते हैं, उड़ा रहे हैं या बेच रहे हैं? उड़ा रहे हैं। कहाँ पे? इधर सामने घर में? अच्छा, तो कब तक पकड़ते रहेंगे इसको? ये बस 1-2 और पकड़नी और फिर उड़ाने की। अच्छा, तो बेटा ये पता कितना खतरनाक काम है, ये फिरोजपुर रोड चल रहा है, और अगर खुदा ना खास्ता आप अल्लाह ना करे कोई एक्सीडेंट हो जाता है या कोई गाड़ी के नीचे आके मर जाते हैं तो फिर कितना बड़ा नुकसान होगा। मैं तो नहीं रोड क्रॉस कर रहा, बस एक दफ़ा ही किया यहाँ पे आगे, उसके बाद मैं वहाँ पे गया हूँ। अच्छा, क्योंकि लड़के मैंने पहले देखा कि वो गाड़ी के नीचे आने लगे थे। तो बेटा आप कितने बहन भाई हैं? हम 6। 6। तो माँ बाप के लिए बेटा इससे ज़्यादा कीमती चीज़ नहीं होती औलाद से। तो मैं आपसे ये कहूँगा कि आप घर जाएँ और अपने घर के अंदर पॉलिसी जो गवर्नमेंट ने बनाई है उसके मुताबिक आप अमल करें। वैसे तो ये मैं इसको जायज़ नहीं समझता गुड़ी को उड़ाना, लेकिन अगर आपने उड़ानी है तो फिर आप ये है कि आप हदूद के अंदर रह के काम करें। आपका क्या नाम है? असद अली। ठीक है बेटा, ओके। ये भाई इनके पास भी जाते हैं, ये भी दुनिया पकड़ रहे थे, इनके हाथ में गुड्डी की खेल उन्होंने भी बेच दी है, तो मैं इनसे भी बात करना चाहूँगा, देखते हैं कि ये क्या रिस्पॉन्स करते हैं। जनाब स्पीड पकड़ी है, इनको भी गुड्डा नज़र आ रहा है और वो गुड्डा आगे गिर गया, उनकी पहुँच से बाहर हो गया। ये मोहम्मद आसिफ भाई थे, तो ये कह रहे हैं कि मैं नहीं बात करना चाह रहा आपसे। तो ये यहाँ पे गुड़ियाँ वगैरह पकड़ रहे थे। ये फिरोजपुर रोड जो आबिद मार्केट रंग की तरफ से जो सड़क आती है ना, और ये सामने चना स्टॉप है, वहाँ खड़े हैं। अभी वो एक नौजवान खड़े हैं, इन्होंने गुड्डे पकड़े हैं, तो इनसे चल के बात करते हैं। ये भाई एक आ रहे हैं गुड्डे पकड़े हुए इन्होंने, तो इनसे बात करते हैं। तो मैंने पूछा एक बच्चे से, तो ये गुड़ियाँ पकड़ भी रहे हैं और बेच भी रहे हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, एक छोटी सी मैंने आपसे डिस्कस करनी बात, बसंत को आप कैसा समझ रहे हैं, इसके हवाले से थोड़ा सा बताएंगे। गवर्नमेंट का ये इक़दाम अच्छा है या नहीं? आपको शौक़ नहीं है? बच्चों आपको इसको बंद होना चाहिए कि चलता रहना चाहिए हर साल? अच्छा, तो आपने कोई वाक़या सुने इसके बारे में, ज़ख्मी और जो लोग मर गए? आज ये भी खबर सुनी कोई? और भाई आप क्या कहेंगे इसके बारे में? तो ये गुड्डे आपने पकड़े हैं कि खरीदे हैं? अच्छा अच्छा, तो ये बेच रहा है वो? कितने का बेच रहा है? कोई पता नहीं। यहीं से पकड़े हैं उसने?
अच्छा, अस्सलाम वालेकुम भाई परेशान नहीं होना, घबराना नहीं होना। हम जो है ना एक सर्वे कर रहे हैं और गवर्नमेंट को जो है ना कुछ हमें मालूमात देनी है कि ये बसंत का त्यौहार जो है ना ये ख़त्म होना चाहिए, इसके क्या नुकसान हो रहे हैं उस हवाले से, इसका फ़ायदा है नुकसान, आप क्या कहते हैं इस बारे में? नुकसान ही है। ये गुड्डा आ रहा है जी और इसको कह रहे कि हम पकड़ेंगे। ये कटी पतंग है और ये आ रही है सामने से, और आप ये गौर करें, इन्होंने एक सड़क क्रॉस किया है, बड़े खतरनाक तरीके से ट्रैफिक आ रही थी सामने से और इनको डोर नहीं नज़र आई, और ये देखिए ये जनाब और पकड़ लिया, ये पकड़ लिया जी इन्होंने, ये गुड्डा इन्होंने पकड़ा है भाई ने। कौन सी डोर है, केमिकल डोर है कि सारी डोर है? ओए होए होए, ये तो हाथ में फिरती होगी। तो क्या कहते हैं इस बारे में, हुकूमत ने जो ये काम किया बसंत का, ठीक है गलत है? हुकूमत ने सब कुछ ठीक किया है, जो हमारी वहाँ है ना वो गंदी है, वो नहीं बात आती। उन्होंने खोली है 20 साल बसंत, फिर केमिकल उड़ा रहे हैं, तो क्या जरूरत है? जो डोर है वो लेके उड़ाएं। सही, ये बात नहीं है, हम ही फिर सकती है, हाथ से फिर जाएगी। वही ना, बड़े एहतियात से आप देख रहे थे कि बड़ा आराम से इसको खींचे थे, हाथ फिर ना जाए तो इसका। हाँ जी, किसी के फिर गई है, ट्रैफिक चल रही है, बिजी रोड है यहाँ पे, तो आप क्या कहेंगे अगले साल इसके बारे में? ये हुकूमत को बंद कर देना चाहिए कि चलता रहना चाहिए? अच्छा, तो ये तो यहाँ पे लोग रोडों पे पकड़ रहे हैं और उड़ा रहे हैं और ट्रैफिक गुजर रही है, हादसे के शिकार हो रहे हैं। ये नहीं सोचते जी, ये पाकिस्तानी है, ये कहते हैं जाने दो। वो बच्चे को दे दीजिए इन्होंने, उड़ाओगे तो लेके भाग गया। अब जिसका कोई एक बच्चा मर गया है तो करोड़ों अरबों रुपया उसको दे दें, वो मुतमिन हो जाएगा? क्या कहते हैं? वापस नहीं आएगा वो, हमेशा के लिए वो सारी ज़िंदगी जब तक वो जिंदा रहेगा, बाप जो है वो अपने बेटे की याद के अंदर जो है वो रोता ही रहेगा। क्या कहते हैं, गवर्नमेंट को पैगाम दें? नहीं, अच्छा बात नहीं है, ये सड़कों के ऊपर लोग पकड़ते हैं, गुड्डी नीचे आ गई। अभी आपने देखा एकदम ये सारे भागे ट्रैफिक और ट्रैफिक थी तो ये जख्मी और कोई आ सकता था ट्रैफिक के नीचे। देखो वो बच्चे की तरफ भागे जा रहे हैं नीचे। हाँ जी, वो मैं देख रहा हूँ, छोटा सा बच्चा है, कोई 10 साल का, कभी इधर भागता कभी उधर भागता, ये है जी। अब ये देखें, यहाँ से भी ट्रैफिक स्पीड से गुजर रही है, सामने से भी ये आर पार बच्चा जो है ना भागता है, काले कपड़े वाला। खाली जगह थे। नेक्स्ट चलो जी, ये शादमान से आए थे अपना चबुगी से, अब इनका नेक्स्ट स्टॉप आगे कहीं और जा रहे हैं। ये कटी पतंग के पीछे भाग रहा है बच्चा, ये पतंग है और ये नाले की तरफ जा रही है। अब देखते हैं इसको कौन पकड़ता है। मैंने भी सड़क ध्यान से क्रॉस करनी है क्योंकि ट्रैफिक है यहाँ पे। वो देखें जी, वो देखें, अब देखते हैं किस्मत। ये ख़तरनाक काम किया भाई ने, और नीचे नाला है बड़ा गहरा और ये इसने पकड़ ली। आप ये देखें इसने कहाँ से पकड़ी, नीचे ये बंदा गिर सकता था। ये इससे मैंने बात भी की थी तो इसने मुझे कहा कि आप मुझसे बात ना करें। मोहम्मद आसिफ शायद इसका नाम था। ये बच्चा को डोर पकड़ने की कोशिश कर रहा है, साथ जो है ना वो ऊपर गुड्डा है और डोर नीचे है, तो ये इसकी कोशिश है कि मेरा हाथ उस तक पहुँच जाए और मैं ना पकड़ूँ। हाँ भाई, इसके साथ क्या आगे गुड्डा है? वो जनाब उन्होंने रोड पे पकड़ा है गुड्डा, ये देखिए वो ऊपर ब्लैक कलर का गुड्डा है। ये आपसे नहीं पकड़ा गया, दूर था आपसे। तो ये बच्चा देखो, जिसने वो ऊपर गुड्डे की डोर को पकड़ा है, वो ऊपर, और डोर टूट गई है भाई से। बच्चे जो है ना ट्रैफिक के सामने भाग रहे हैं और नज़रें इनकी ऊपर हैं आसमान की तरफ। नीचे ट्रैफिक तेज़ है, बिजी रोड है फिरोज़पुर रोड, आपको पता है। और ये शादमान को सड़क निकलती है, बड़ी स्पीड से लोग यहाँ से गुजरते हैं। वो भाई जिसने अभी गुड्डी पकड़ी थी वो उसने गाड़ी वाले को बेच दी है, सौदा हो रहा है उसके साथ। अभी विशमा स्टॉप के ऊपर सामने बातचीत चल रही है, अभी देखते हैं क्या फाइनल होता है। बार्गेनिंग हो रही है, रेट ज़्यादा मांग रहा है वो, और वो गाड़ी वाला उससे मनाने की कोशिश कर रहा है। रेस्क्यू वाली गाड़ी गुजरी है जी, देखें अल्लाह खैर करे। किसी हादसे की तरफ जा रही है ये, पिछला मोड़ की तरफ, शादमान की तरफ। लो जी, वो एक बड़ा पैकेज निकला है। वो गुड्डे खरीदने लगा जनाब गाड़ी वाला, उसने गुड्डे निकालने हैं, कपड़े में लपेटे हुए थे। तो मैं कोशिश करता हूँ कि शायद मैं उधर पहुँच जाऊँ क्योंकि ट्रैफिक बहुत रश है। 60 लाख गए थे, अच्छा 250 का बिक गया। लो जो गुड्डा 250 बिक गया, वो गुड्डे जनाब ने खरीद लिए हैं। हुकूमत को चाहिए कि यहाँ पे भी जो है ना कोई ऐसा लाएमल तैयार किया जाए कि जो आवाम, बच्चे, जवान सड़कों के ऊपर गुड्डियाँ लूट रहे हैं, कड़ी पतंग है और ऊपर नजरें आसमान की तरफ,
और नीचे उनको कोई परवाह नहीं है अपनी ज़िंदगी की, और बहुत ज़्यादा स्पीड में यहाँ से ट्रैफिक गुजर रही है। और मैं काफ़ी देर से यहाँ पे खड़ा हूँ, मुझे 15-20 मिनट गुजर गए हैं। यहाँ भी पुलिस वाले खड़े हों शाहराहों पे, ताकि इन बच्चों को घर वापस भेजा जाए अपने घरों में। जाके तंगबाजी कर करनी है तो करें महसूस, जो मशरूत इजाज़त दी गई है उसके मुताबिक। अस्सलाम वालेकुम। QR कोड वाले हैं? कितने का भाई गुड्डा कितने का है जी? 400 रुपये का तवा। बड़ा 800 रुपये का। अच्छा ठीक है। शमा स्टॉप पे हम खड़े हैं किलोमीटर में, और ये सौदा जो है इनका नहीं हुआ, रेट नहीं हुआ इनका। क्या बात, सौदा नहीं बना इनसे? महंगे दे रहे हैं? ठीक हो गया। अब चलते हैं आबादी की तरफ नीचे, वहाँ क्या सूरत हाल होगी आपको दिखाते हैं। यहाँ मैं लोग तरफ मुड़े हैं, ये बच्चे ने जूता पकड़ा हुआ है, उससे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम बेटा, कितने का देना है ये? अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? हमजा। तो ये कहाँ से पकड़ा आपने? लड़के से खरीदा आपने? दिया है। तो अभी आपने उड़ाना है कि बेचना है? अपने भाई को देना है। तो कहाँ रहते हो? मजांग में रहते हो? मजांग में रहते हो? अच्छा, ये रोड के ऊपर नहीं उड़ाना। यहाँ पे देख लो कितनी तेज़ ट्रैफिक है, अगर आप नीचे आके गाड़ी के तो क्या होगा आपका? गला कट जाएगा, हड्डियाँ टूट जाएंगी आपकी। अस्सलाम वालेकुम, इधर आओ बच्चे। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अली। तो ये कहाँ से पकड़ा है आपने? ये आगे सड़क से पकड़ा है? ये जो मेट्रो पास वाली सड़क है? अच्छा, नीचे डोर उसकी लटक रही थी मेट्रो पास की। अच्छा, तो वहाँ से आप नीचे खींच लिया। तो अगर आप गाड़ी के नीचे आ जाते तो आपने सड़क क्रॉस की थी ना? तो फिर देख लेना। आप कितने बहन भाई हो? 4 भाई हैं। 4 भाई हैं। तो देखो, आपकी अम्मी को पता है आप बाहर गुड़ियाँ लूट रहे हो? आप जाना चाहते हो? चले जाना बेटा। देखो, रोड के ऊपर आप भाग रहे हो, आपकी आंखें जो आसमान की तरफ हैं, किसी के साथ टक्कर होगी, आपकी खुदा ना खासा आपको जख्मी हो गई या आपकी जान चले जाएगी, तो कौन जिम्मेदार है इसका? आपके माँ बाप तो रोएंगे फिर पीछे से। क्या कहते हो, करना चाहिए ऐसा काम? चलो आप घर जाओ, घर जाके अगर इसको अपने छत पे उड़ाना तो उड़ाओ। ओके जाओ। ये हम जा रहे हैं जी हमजा हॉस्पिटल की तरफ, नीचे आबादी में। ये नौजवान की शक्ल देखें और आसमान की तरफ है। यहाँ पे रश लगा हुआ है, तो लड़का सड़क क्रॉस कर रहा है गुड्डी के पीछे। इनसे बात करते हैं जिन्होंने गुड्डी को नज़र आई है। कितनी बकरियाँ बेटा सुबह से? वो भागे गए हैं जनाब, उनको कोई माल नज़र आया। वो सुई गैस का ऑफिस है और उसके ऊपर कैलमों की नज़र आ रही है। कोशिश पूरी जारी है कि ये डोर इनके हाथ में आए और सिरा आगे से गुड्डी पकड़ लें। मेरी टीम नाकाम वापस पहुंच गई है। क्या बना भाई, क्या बना? हाथ नहीं आई, छत पे गिर गया। मैं थोड़ी सी ना कवरेज कर रहा हूँ अपने इलाके की, क्या सूरत हाल है लोगों के जो है तासुरात। बसंत के वाले से आपका क्या अच्छा है बुरा है, क्या तासुरात है? हम तो हमारे बंदे हैं, डेली मजदूरी करते हैं। अच्छा अच्छा, हम मजदूरी करके अपनी दिहाड़ी कमाते हैं। अच्छा, तो हम ले तो नहीं सकते, इसलिए हम ये गुड्डे पकड़ रहे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। तो ये इतना सा नहीं, एक मिनट बात रोक रहा हूँ। मुझे एक खतरनाक सीन नज़र आया भाई, छत से देखें कैसे उतर रहा है, और नीचे उसके कोई शेड पता नहीं है कि नहीं, एक जगह से पाँव रखा है, वो नीचे उतरेगा। कितना खतरनाक काम है, और कोई दीवार नहीं है उनके पीछे जहाँ वो बैठे हैं सारे, तो ये हादसे का सबब बन सकता है। अच्छा, हम बात कर रहे थे, आपने फिर कितनी गुड़ियाँ पकड़ ली? टोटल पकड़ी है 17। और बेची कितनी है? बेची कोई भी नहीं है, सारी उड़ाई है। सारी उड़ा ली हैं आपने? मेरे 15 बकरी है, इसमें से 5 मरी हुई है, 10 मैंने उड़ा ली है। उड़ा दी हैं? अच्छा अच्छा। और बच्चे आपने? 8 गुड्डे पकड़े हैं, अच्छा, अभी 2 उड़ाए हैं। 2 उड़ाए हैं, बाकी 6 पड़े हुए हैं। वो बेचने के लिए हैं कि उड़ाने के लिए? अच्छा, तो आज आखिरी जो दिन है और आखिरी रात है, रात को उड़ाएंगे। अच्छा अच्छा। ये हम जा रहे हैं अब रसूल पार्क और अली पार्क की तरफ, उधर से गुजर रहे हैं और रास्ते में देखते हैं मज़ीद। ये कि हम पहुँच गए हैं न्यू समनाबाद महमूद रोड के सामने A1 स्टोर है, इस तरफ दूसरा गोल चक्कर है, और इस तरफ जो है कुबरा मस्जिद का वो सामने गुंबद नज़र आ रहा है। कुबरा मस्जिद ये महमूद रोड इलाका है।
यहाँ पे देखने पे हमें नज़र आता है, तुमसे बात करेंगे। ये लड़का जा रहा है किताब पकड़ने के लिए, इसका देखिए यहाँ किधर है, इसकी नज़र कहाँ पे है, मुझे ये पता है हमको नहीं समझ आई, हाथ में नहीं आया हमको। ये भाई खड़े हमारे प्यारे, तो बसंत का त्यौहार होना चाहिए नहीं होना चाहिए, पहला सवाल आप क्या कहते हैं? ये लेकिन ऐसे नहीं होती, लोगों ने किया है। अच्छा, आपने क्या क्या महसूस किया, क्या क्या गलत था इसमें? इसमें बहुत ज़्यादा फायरिंग हुई है इसमें, और लोगों ने बहुत मोटी डोट आई इस पर। अच्छा, केमिकल डोर भी थी और गुड्डे का साइज भी बड़ा था। इसके अलावा म्यूज़िक चला यहाँ पे, ये कहाँ खड़े हैं हम? समनाबाद न्यूज़। हाँ, यहाँ पर कितना म्यूज़िक रात को चला, लाइटिंग, शोर? सारी रात चलता रहा। हाँ, तो क्या कहेंगे इस बारे में, होना चाहिए नहीं होना चाहिए? ये मुश्किल ही है, ये नहीं होना चाहिए, अच्छी बात है। अच्छी बात नहीं है। और यहाँ पे हादसा वगैरह हुए हैं? जी हुए आगे। यहाँ एम्बुलेंस से गुजर रही थी पहले रात में, तो कोई अमवात या ज़ख्मी की इत्तला हुई आपको? जी समनाबाद में हुए दो। अच्छा, ज़ख्मी हुए हैं? जी वो डोट मिल गई। अच्छा, डोर फिर गई है गले में। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम भाईजान, वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है जी, खैरियत से हैं? आप SOPs की कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं उसको? यहाँ देखिए छोटा गुड्डा लेके आए हैं। अच्छा अच्छा साथ हमने बड़ी डोर रखी है जिस पे बार बार गुड्डा टूट रहा है। अच्छा अच्छा, क्या कहेंगे कि लोग SOPs को फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे? करना चाहिए, करना चाहिए, कर रहे हैं कि नहीं? बहुत कम कर रहे हैं, और ये नहीं है कि नहीं कर रहे भी रहे हैं। अच्छा, आपका ये स्पीक स्ट्रीट में घर है? जी इधर ही है। अच्छा, मैं भी इधर ही रहता हूँ। मुझे पता है। अच्छा, तो ये बताइएगा कि किस किस्म की इन्होंने खिलाफ वर्जियाँ की हैं, थोड़ा बहुत आप बताएं अपने अल्फाज में। ये है कि रोड तो काफ़ी लोगों ने लगवा दिया, लेकिन मेरे हिसाब से रोड और भी लगने चाहिए बाइकों के। गुड्डी उड़ाने के वाले से, गुड्डी उड़ाने के वाले से ये है कि मोटी डोर है जो उनको भी काफ़ी लोग यूज़ कर रहे हैं। बस उस पर शीशा भी लगा हुआ है, दाती कम लगा और मोटी डोर भी है, मोटी डोर है, केमिकल डोर है। नहीं केमिकल नहीं है, बहुत कम उड़ रही है। अच्छा, आपने नहीं देखी? मेरे पास आई है छत पे खड़ी हुई थी। कम नहीं, नो रोड आपके कहने का मतलब है कि ज़्यादा उड़ रही है, ठीक है? तो दारी इतनी उड़ रही है, कम अच्छा अच्छा कम उड़ रही है बहुत ज़्यादा। अच्छा, ये बताएं कि रात को गाने बजाने, म्यूजिक, शोर शराबा, हाँ ये हुल्लड़बाजी शोर शराबा रहता है, ये बहुत ज़्यादा है। ये फेस्टिवल लाइफ में शोर शराबा तो होना है फिर। रात मेरा ख्याल है 11 से सुबह 4-5 बजे तक हाँ होता रह गया। आप इसकी गवाही देते हैं इस बात ऐसा ही की? है। ठीक हो गया। तो ये जो लोग छतों पे चढ़े थे, उन्होंने नमाज़ पढ़ी होगी फजर की? ये नहीं पता, मैं तो बड़ी छत से नीचे उतर के। चले, आखिरी आप क्या कहते हैं, त्यौहार होना चाहिए नहीं होना चाहिए? देखिए अगर तो सेफ है तो एक इंजॉयमेंट है, ये अगर सेफ है तो इंजॉयमेंट होनी चाहिए, अगर सेफ है। अच्छा, आज आखिरी दिन, आखिरी रात है, तो आपका क्या ख्याल है कि अगले 1 महीने में, 6 महीने में से क्या असरात होंगे? मैं भी जैसे पहले था, पंजाब पुलिस ने कंट्रोल किया हुआ था, तो ऐसे पंजाब पुलिस कंट्रोल कर सकती है। जिन लोगों के घरों में जो है ना वो गुड्डे पड़े हुए हैं और 23 मार्च को उन्होंने मिनी पसंद करनी है, तो उधर दोबारा उड़ाएंगे। अनाउंसमेंट हुई है इसकी? हो गई है, वो कह रहे हैं करनी है। इसका मतलब है फिर ये तो सारा साल चलेगी। ऐसा ही है, तो लेकिन अगर सेफ है तो चलनी चाहिए। बहुत अच्छी एक्टिविटी, मोबाइल से बहुत अच्छी एक्टिविटी। हादसा के वाले से बताइएगा कि कितने हादसा हुए हैं, जख्मी हुए हैं? मेरे ख्याल से जख्मी हुए हैं और एक बच्चा मरा है, तो लेकिन सारे लुटेरे ही थे। कोई वो छत से गिरने के वाक़यात हुए हैं? छत से गिरने के वाक़यात भी वही हुए हैं जो डोर पकड़ते हुए गिरे हैं, ठीक है? अपनी छत पे ही? उनको ये भी पता होना चाहिए कि हमारी छत पे बनेरा नहीं लगा हुआ, ठीक है? क्यों ऊपर ममटी पे अच्छा, दूसरा जो तार से जो बच्चा मरा है यार, ये तो अब समझने वाली बात है कि तार सामने करंट की, वो क्यों पकड़े? नहीं, छोटा बच्चा था, उसने जैसे डोर को हाथ डाला, वो जुलूस किया, उसका बाप भी जुलूस किया, उसका भाई भी जुलूस किया, ये तो उसकी अपनी गलती उसका है। जो है ना वो एक भाई 2 बेटे गालबन, तो 4 अफराद जुलूस किए हैं वो। तो ज़िंदगी की कोई कीमत हो सकती है? नहीं, ज़िंदगी की कोई कीमत नहीं है। अगर आप गुड्डी उड़ा रहे हैं, आपका बच्चा उड़ा रहा है, खुदा ना खास्ता कोई हादसा हो जाता है, जख्मी, कोई माजूरी आ जाती है, खुदा ना खास्ता दुनिया चला जाता है, तो सारी दुनिया के लोग मिलकर आपको करोड़ों अरबों दें, उसका मुतबादिल हो सकता है? नहीं हो सकता। तो फिर इसका मतलब ये है कि ऐसा एंजॉयमेंट मेरा ख्याल है कि नहीं होना चाहिए जिससे कि किसी एक की भी जान चले जाए, सारी दुनिया। सेफ्टी होनी चाहिए फिर। हाँ जी, मेरा ख्याल है कि समुद्र के किनारे होनी चाहिए, हाँ, पार्क के अंदर होनी चाहिए, किसी रेगिस्तान में होनी चाहिए। फिर तो हमें चोलिस्तान जाना पड़ेगा। आप जीप रैली जब होती है चोलिस्तान जाते हैं ना लोग? नहीं, मैं नहीं जाता। नहीं, आप जाते हैं? जो जिन्होंने ये इवेंट करना है वो वहाँ जाते हैं ना? बिल्कुल ऐसे ही है। तो फिर इनको चाहिए ना कि फिर उधर जाएँ। ये कंजस्टेड एरिया में जो गुंजान आबादी है, मेरा ख्याल है कि यहाँ पे ये ठीक नहीं है। आपकी बात भी ठीक है। नहीं, बहुत शुक्रिया आपका। बहुत शुक्रिया, इजाज़त देने के लिए। अल्लाह हाफ़िज़। मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह अस्सलाम वालेकुम भाईजान, तुसी गुड्डी नहीं डा रहे? शौक नहीं है भाई, ये काम किहो जिहा काम है? कुत्ते वाला ही काम है। अच्छा, ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਪਿਛਲੇ 3 ਰਾਤਾਂ ਤੋਂ? ਰਾਤ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਪਤੰਗਬਾਜ਼ੀ ਗਾੜੀ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋਣਾ। ਹੋਰ ਕੀ ਵੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਥੱਲੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਨਹੀਂ, ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਾਬਾ, ਹੁੱਲੜਬਾਜ਼ੀ, ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਡੈਕ, ਕੋਈ ਸਾਊਂਡ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲਦੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ? ਪੁਲਿਸ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਇੱਥੇ? ਪੁਲਿਸ ਨਹੀਂ, ਪੁਲਿਸ ਕੀ ਲੈਣਾ ਆਇਆ, ਉਹ ਗੋਲੀ ਕਿੱਲੇ ਅਸਲਾਮਾਬਾਦ ਥਾਣੇ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ 4 ਵਜੇ ਚੱਕਰ ਲਾਇਆ ਇੱਥੇ। ਉਹ 4 ਵਜੇ ਬਾਅਦ ਕਿੱਥੇ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ 4 ਵਜੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਚੱਲ ਆਇਆ ਹੁਣ। ਹਾਂ, ਚਲੋ ਗੋਲੀ ਚਲੀ ਗਈ ਨਾ। अच्छा, इस रात को गोली चली यहाँ पे? बहुत चली गई रात, 4 डाली गई। अच्छा, देख लो यार, ये वैसे होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। चले, बहुत शुक्रिया। ये अभी हम आ रहे थे उधर से कुबरा मस्जिद की तरफ से, तो ये सामने चार जम्मू बाज़ार है इधर, और ये इसके साथ यहाँ से इचरा शुरू हो जाता है। ये इचरा का इलाका है। आप देखें, लोग जो है ना वो छतों पे चढ़े हुए हैं, और बच्चे हैं, जवान हैं, बूढ़े हैं, और ये सामने ये जो आपको नज़र आ रही बिल्डिंग, तो कौन सी? ये वो गोल्ड मार्केट है जो इचरा मोड़, और ये इस तरफ अगर हम आ जाएँ तो ये भी इचरा है, और इस तरफ आ जाएँ तो ये बैंक कॉलोनी है, और हमजा हॉस्पिटल की तरफ, और इधर आ जाएँ तो ये रसूल पार्क है, अली पार्क, हमीद अली पार्क, और इस तरफ चले जाएँ तो ये पंचपीर मजंग का इलाका है, और ये सारा आगे मजंग आ गया, और यहाँ से फिर समनाबाद शुरू हो जाता है। ये सारा आगे समनाबाद है, न्यू समनाबाद, और पीछे ये टेलीफोन एक्सचेंज, उससे पीछे
जो सन्नाबाद पहले है, एक सन्नाबाद है, एक न्यू सन्नाबाद है। तो टेलीफोन एक्सचेंज से पीछे जो है वो सन्नाबाद का इलाका है। ये इस तरफ जो है वो बट ग्राउंड और आगे जो है वो अलखैर खड्डा और फिर इस तरफ जो है वो खिजरा मस्जिद सन्नाबाद चौधरी कॉलोनी, ये वो साइड है सारी। इधर सन्नाबाद कॉलेज है और इस तरफ जो है वो हसन मार्केट जो हमारी है, ये न्यू सन्नाबाद की कश्मीर बेकरी वाली साइड। तो ये लोग सारे इस वक्त छतों पर मौजूद हैं और अपना अपना जो है ना वो अपने अपने अंदाज से इवेंट को बसंत को मना रहे हैं। तो इसमें मैंने वीडियो के शुरू में सबसे आप देखा होगा आपने कि मैंने लोगों से पूछा, उनके तासुरात पूछे और जो लोग इसकी खिलाफ वर्जी कर रहे थे SOPs की, उस हवाले से लोग क्या कह रहे हैं और क्या होना चाहिए था और आवाम क्या कर रही है और हुकूमत क्या कर रही है। तो मेरा ख्याल है कि अगर किसी की कोई जान चली जाए तो सारी दुनिया मिलके जो है उसका जो है मुतबादिल कुछ नहीं हो सकता। उसका करोड़ों और अरबों रुपया भी एक बाप को दे दे जिसका बेटा मर गया है हादसे में बसंत की वजह से, तो उसका भी मुतबादिल नहीं हो सकता। अगर किसी की कोई आँख चली गई है, जल गया है या कोई मजदूरी हो गई है मुस्तकिल, तो वो सारी दुनिया के पैसे उसको दे दिए जाएँ तो उसका मुतबादिल नहीं हो सकते। तो यहाँ पे मैं भी लोग अपना ख़त्म करता हूँ। ये मेरा एक मकसद था आवाम को थोड़ा सा शऊर दिलाना और हुकूमत तक की बात पहुँचाना आवाम तक कि अल्लाह ताला इनको समझ दे। ये हमारा त्यौहार नहीं है, ये कानून के भी ख़िलाफ़ है, शरीयत के भी ख़िलाफ़ है और गैरों के साथ मुशाबत है इसकी और फजूल खर्ची है। और कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाते हैं इन्नल मुबज़्ज़िरीन कानू इख़वान अश-शयातीन, कि इसराफ जो फजूल खर्ची करने वाले हैं वो शैतान के भाई हैं। तो अल्लाह ताला जो है हम सबको इससे बचाए और हमारी नस्लों की हिफाजत फरमाए। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलामु अलैकुम।